मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि हार्मोन्स एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे सवाल तो बनाता ही है, चाहे वो ऑप्टिकल बनाए 2 नंबर या फिर 5 नंबर का। तो देखिए हार्मोन क्या होता है, हार्मोन को इंग्लिश में हार्मोन ही कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका देखिए, हार्मोन शब्द का अर्थ होता है, अगर हार्मोन शब्द का अर्थ लिया जाए तो उसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला, जो शरीर में उत्तेजना प्राप्त करता है, उत्तेजना करने वाला होता है, वही आपका हार्मोन होता है। स्टर्लिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1906 आपको याद रखना होगा, स्टर्लिंग ने 1906 में हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाला पदार्थ के रूप में किया। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उत्तेजित करने वाला पदार्थ यानी कि हार्मोन को किसने किस सन में और क्या बताया, हार्मोन को उत्तेजित करने वाला पदार्थ किसने और किस सन में बताया। तो आप कहेंगे कि स्टर्लिंग ने 1906 ईस्वी में हार्मोन का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था उन्होंने उत्तेजित करने वाला पदार्थ के रूप में, जो उत्तेजना प्राप्त करता हो, संवेदनशीलता प्राप्त करता हो, वही आपका क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। अब देखिए हार्मोन, तो पादप हार्मोन देख लेते हैं, यानी कि पौधों में हार्मोन। अब देखिए पादप हार्मोन वे जटिल कार्बन है, अब पादप हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ है, मतलब जटिल मतलब कठोर कार्बनिक पदार्थ है, जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थान कहाँ होते हैं, पेड़ पौधों में कहाँ होते हैं, निश्चित स्थान दिया गया है, वे विजयोतक कोशिकाओं में, उगती पत्तियों में और फलों में होते हैं। ये पादप हार्मोन कुछ ही स्थान, निश्चित स्थान जैसे दिया गया है, विजयोतक कोशिकाओं में होते हैं, उगती पत्तियों में होते हैं। विजयोतक कोशिकाओं मतलब क्या, कि जहाँ से आपका शाखाएं बन रही हैं नई नई, वहाँ में होता है, या फिर उगती पत्तियों में होता है, या फिर फलों में होता है। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। आपसे पूछ लेता है कि पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनेस, एब्सिलिक अम्ल और एथिलीन। 5 है, आपको याद करना होगा कि ये किस तरह से कौन कौन से हार्मोन होते हैं, अभी इसका हम उपयोग भी बताएंगे कि करके पॉइंट के रूप में। तो आप देखते रहिए वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना। देखिए पहला जो आपका है ऑक्सिन, दूसरा क्या है जिबरेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनेस, एब्सिलिक अम्ल और एथिलीन आपका है। चलिए इसके कार्य देखते हैं कि पहला जो इसका कार्य है यानी कि ऑक्सिन और जिबरेलिन साइटोकाइनेस, ये पौधों में वृद्धि के लिए होते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेस पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सा पौधों में वृद्धि के लिए नहीं होता है, तो आपका ऑक्सिन दे देगा, जिबरेलिन दे देगा, साइटोकाइनेस देगा, एक और एब्सिलिक अम्ल दे देगा। तो आप एब्सिलिक अम्ल को सही मारेंगे, क्योंकि ये तीनों पौधों में वृद्धि के लिए होते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेस पौधों में वृद्धि के लिए होता था। एब्सिलिक अम्ल जो होता है था एथिलीन, पौधों में वृद्धि के लिए नहीं होते हैं। आपसे एथिलीन या फिर एब्सिलिक अम्ल को लेकर क्वेश्चन उठा सकता है, इसमें से इस टाइप का मैंने बता दिया आपको। तो यह जो आप ऑक्सिन का प्रयोग खरपतवार नाशक 2,4-D में किया जाता है। आपने देखा होगा 2,4-D एक नाम की दवा आती है, जिसे अगर खर या फिर आप कह लेते हैं दूब, आप सुने होंगे दूब नाम, तो वहाँ अगर मारते हैं इसको तो ये पूरा मूर्छित हो जाता है, पूरा जल जाता है। तो आप 2,4-D नामक दवा ऑक्सिन का प्रयोग करके ही बनाया जाता है। तीसरा जो आपका है कि IAA यानी कि इंडोल एसिटिक अम्ल, IBA इंडोल ब्यूटिक अम्ल, I3PA यानी कि पायरुविक अम्ल आदि ऑक्सिन के उदाहरण हैं। ऑक्सिन के उदाहरण आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो IIA, IBA, I3 और PA, और वैसे कोई पूछता है तो इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल ब्यूटिक अम्ल और पायरुविक अम्ल आदि ऑक्सिन के उदाहरण हैं। और ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करना होगा कि ऑक्सिन की खोज किसने की, कब की, तो ऑक्सिन की खोज वेंट नामक वैज्ञानिक ने 1928 में की थी। ऑक्सिन की खोज वेंट नामक वैज्ञानिक ने 1928 में की थी। और जिबरेलिन्स की खोज कुरोसावा ने 1926 में की थी। जिबरेलिन्स की खोज कुरोसावा ने 1926 में की थी। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद कर लीजिए, अभी और आएंगे। अब देखिए अभी तक 50 से अधिक जिबरेलिन्स ज्ञात की जा चुके हैं, यानी कि 50 से अधिक अभी तक जिबरेलिन्स जो हैं ये खोजे जा चुके हैं। और अगला जो आपका है कि साइटोकाइनेस की खोज मिलर ने 1956 में किया था। हाँ, साइटोकाइनेस की खोज मिलर ने 1956 में किया था। और यह इसका क्या उपयोग है, यह मादा यानी कि जो नर मादा यानी कि औरत समझ लीजिए, मादा पुष्पों में
ये पुष्पों की संख्या को बढ़ाते हैं। अगर ये आप डालेंगे ये दवा तो ये जो है इनकी संख्या को बढ़ाएंगे मादा पुरुषों की। और अगला जो आपका है कि एब्सिस अम्ल की खोज यानी कार्न एवं एडिकेट ने, दो वैज्ञानिक थे एब्सिस अम्ल को खोजने वाले, कार्न और एडिकेट ने 1961 से 1965 में किया था। यानी कि कार्न ने किया था 1961 में और एडिकेट ने किया था 1965 में, और आगे चलकर दोनों का मान्य हो गया। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि और किसी चैप्टर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पढ़ाए जाएं तो बिल्कुल पढ़ाए जाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेहनत लगता है दोस्तों, तो शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप कमेंट कीजिए कि कौन सा आपको अगला टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए, तो अपने सजेशन जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।